हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी चाइना के साथ में। तो चीन के साथ भारत का व्यापार एक नए लेवल तक पहुंच गया है, 125 अरब डॉलर के पार निकल गया है। यदि आप इसको डॉलर में देखें तो 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है, ये पहुंच गया है 125 बिलियन डॉलर। मतलब ये अपने आप में एक नया लेवल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ में एक दिक्कत भी है। आयात की यदि हम बात करें तो 100 अरब डॉलर क्रॉस कर गया है, 100 बिलियन डॉलर पहुंच गया। देखिए, हम लोग दो चीजें करते हैं, आयात भी करते हैं, निर्यात करते हैं, लेकिन आमतौर पर कोशिश ये करना चाहिए कि निर्यात ज्यादा होना चाहिए। यदि निर्यात ज्यादा होता है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा होता है। यदि हम आयात ज्यादा करने लग जाएं, इसका मतलब यह है कि काफी दिक्कत है। और यहां पे यदि आप देखेंगे तो आयात 100 अरब डॉलर का है, निर्यात यदि हम देखें तो तकरीबन 25 बिलियन डॉलर का है। मतलब निर्यात काफी कम है, आयात हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। नाउ डिस्कस करते हैं भारत के सामने एज ऑफ नाउ क्या चुनौतियां हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो भारत का ट्रेड चाइना के साथ में 2021 की यदि हम बात करें तो क्रॉस कर गया है 125 बिलियन डॉलर को। 1 बिलियन में देखा जाए कितने जीरो होते हैं, 1 बिलियन में पूरे 9 जीरो होते हैं, है ना। तो देखा जाए तो ये चाइना के साथ में जो इतना बड़ा ट्रेड हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें चाइना को काफी फायदा है। क्यों? क्योंकि चाइना हमारे भारत को निर्यात करता है तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के आसपास में। मतलब मोस्टली चाइना एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट हमसे बहुत थोड़ा सा करता है। तो डेफिनेटली हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और यदि बात करें चाइना के साथ में, हम लोग चाइना से क्या इंपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली इस मशीनरीज को हमने काफी ज्यादा इंपोर्ट किया है चाइना से। पिछले 12 महीने की यदि बात करें तो चाइना के प्रशासन के द्वारा, चाइना का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम है, इन्होंने डेटा रिलीज किए हैं जनवरी 14 तक के। और यहां पर इन्होंने बताया है कि जो गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं भारत के द्वारा, उसमें यदि हम देखें तो भारत ने क्या इंपोर्ट किया है और चाइना ने क्या इंपोर्ट किया है, इसकी यदि हम बात करें तो ये एक नए लेवल पे पहुंच चुका है। 2019 की यदि हम बात करें, 2019 में 92.8 बिलियन डॉलर था, 100 बिलियन डॉलर पार नहीं किया था। यदि 2020 की बात करें तो 87.6 बिलियन डॉलर था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कोविड-19। लेकिन 2021 में हमने एक नए लेवल को टच किया है और चाइना की जनरल प्रशासन जो है, इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषित किया है कि हमने 125 बिलियन डॉलर का भारत के साथ व्यापार किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे मोस्टली भारत के नुकसान है, क्योंकि भारत ने यहां पर इंपोर्ट किया है लगभग 100 बिलियन डॉलर का। दैट्स वन ऑफ द वेरी पेनफुल थिंग फॉर इंडिया। नाउ ट्रेड की बात करें, 2021 में काफी बूम कर गया बिकॉज इकोनॉमी रिकवर कर रही है, हम लोग जानते ही हैं। और इससे भारत से जो मेडिकल सप्लाईज हैं, भारत ने मेडिकल सप्लाई चाइना के द्वारा बहुत ज्यादा इंपोर्ट किए हैं। और देखा जाए तो यहां पे इंपोर्ट की बात करें तो लगभग 97.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है भारत के द्वारा। कहां से? चाइना से। मतलब तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। नाउ यदि हम बात करें भारत ने एक्सपोर्ट क्या किया है चाइना को, तो इसमें क्या किया है, हम लोग आमतौर पे कच्चा माल ही एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आयरन ओर, कच्चा आयरन ओर, कॉटन, कपड़ा नहीं एक्सपोर्ट करते, कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल बेस्ड जो कमोडिटीज हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, चूंकि हम फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करने लायक तो है नहीं। तो यहां पे इससे भारत को काफी नुकसान होता है। ये मुझे याद दिलाता है जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, लगभग ऐसी कंडीशन थी। तो वो हमारे से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे और हमें फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करते थे। वही सेम कंडीशन एज नाउ फॉर नाउ है चाइना के साथ में। तो चाइना की बात करें, चाइना से हम क्या इंपोर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआईज बड़ा फेमस है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, और इसके अलावा ये सारी चीजें मेडिकल सप्लाईज में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, पीपीई किट्स हैं, ये सारी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। फिनिश्ड गुड जो है, बने बनाए प्रोडक्ट जो है, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और चाइना को एक्सपोर्ट जो करते हैं, चाइना को निर्यात जो करते हैं, वो हम करते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और कच्चा माल निर्यात करना, बना बनाया माल आयात करना, ये काफी नेगेटिव माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। और इसी के चलते आपको याद होगा, हमने कंप्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट RCEP, इसको साइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि चाइना के साथ हम बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में हैं। मतलब हम आयात
बहुत ज्यादा करते हैं, निर्यात बहुत कम करते हैं, और इसके चलते हमें डर था यदि हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर दिया तो हमारी अर्थव्यवस्था और भी चौपट हो जाएगी। यदि हम बात करें ये ग्रोथ की बात करें तो 43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, मतलब ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ये पूरा का पूरा जो ग्रोथ है वो चाइना के साइड की ओर बढ़ रहा है। यदि हम बात करें चाइना के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर कौन है एज ऑफ नाउ, उसमें देखा जाए तो उसमें ग्रोथ है 21.1% का आसियान के साथ में। तो आसियान की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है चाइना के साथ में। तो राइट नाउ आसियान के जो कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं, उनको ही बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। $878.2 बिलियन का ट्रेड ये चाइना के साथ में करते हैं, और वहां पर मोस्टली जो है चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। यूरोपियन यूनियन के साथ में देखा जाए तो यहां भी 27.5% का उछाल पाया गया है। इसकी बात करें तो $828.1 बिलियन का एक्सपोर्ट ट्रेड, नॉट एक्सपोर्ट, ट्रेड जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में व्यापार चाइना करता है। यूएस की बात करें, यूएस के साथ भी काफी उछाल पाया गया, 28.7% का उछाल है, जिसमें $755.6 बिलियन का ट्रेड व्यापार चाइना यूएस के साथ करता है, और मोस्टली एक्सपोर्ट ही करता है। तो देखा जाए तो काफी कंसर्न है, और भारत की भी कंडीशन लगभग ऑन द सेम लाइन है। तो आने वाली कल में यदि हम लोग ट्रेड डेफिसिट को कम ना कर सके तो ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। हमें या तो अपनी कंडीशन और बेहतर करनी चाहिए, या तो चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाना चाहिए। जो कई बार कैसा होता है कि चाइना जो है अपने देश से इतना सस्ता माल इंडिया में सप्लाई करता है कि भारत की जो कंपनीज होती हैं वो उससे कंपीट नहीं कर पाती, और पूरा का पूरा चाइनीज सामान हमारी मार्केट में आ जाता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं भारत को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चाहिए, जिसके चलते चाइनीज प्रोडक्ट सब महंगे हों तो वो हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा बिक ना पाए। या इसके अलावा एक और चीज है, कई बार ऐसा भी होता है कि चाइना जो है यहां पर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। कुछ ऐसे एरियाज में, जैसे सपोज करें पीपी किट्स वगैरह की बात करें, तो यहां पे देखा जाए तो इस समय कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं था, तो वो चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। या कुछ ऐसी चीजें कई बार होती हैं कि चाइना अपनी करेंसी के साथ गेम खेलता है, अपनी करेंसी को काफी सस्ता कर लेता है, और जब सस्ता कर लेता है तो वो प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफी और कंपीट करने लग जाता है, सस्ता हो जाता है। तो ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पे आने वाले कल में, हालांकि चाइना इज वन ऑफ द बिग प्लेयर इन इकोनॉमी, चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो मायाजाल बिछाया है दुनिया के अलग कंट्रीज में, वो काफी हैरान करने वाला है। यदि आप बात करें तो चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो बना रखा है, उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें ये बहुत सारी कंट्रीज इस समय डेट ट्रैप में है, कर्ज के बोझ में डूब गए हैं। जैसे यदि बात करें श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। म्यांमार की बात करें या आप पाकिस्तान की बात करें, ऐसी कंट्रीज जिन्होंने चाइना से खूब सारा इन्वेस्टमेंट लिया है, उनकी कंडीशन इससे बहुत ही खराब है। तो राइट नाउ पीपल नीड टू टेक केयर ऑफ देयर इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था का ख्याल रखना है, और अर्थव्यवस्था का ख्याल आप तब रख सकते हैं जब अपना व्यापार जो है उसको आप बैलेंस करना सीखें। आप किस में क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत किस तरह से कौन से उपायों के द्वारा ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकता है। डिस्कशन केस वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विस नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन साथ शेयर की आती है, और साथ में क्लास का पीडीएफ शेयर किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।